ग्रंथांताधिके च ग्रंथांताधिके च ग्रंथांते अधिके वर्तमानस्य शब्दस्य इत्यमादेशो सकलम ज्योतिषम अधीते। ग्रंथांत सकलम कला काल विशेष कला होती है, तत्सहचरित ग्रंथ भी कला है। सकलम माने सह कलया वर्तते सकलम। हाँ, कला काल विशेष को कहते हैं, उससे सहचरित ग्रंथ भी कला है और कला के सहित को सकलम कहेंगे। यहाँ पर कलया सह वर्तते समुहूर्तम ससंग्रहम एतदुदाहरणं प्रमादाद इदानीन्तनैकुलेखकैर्लिखितम् तत्र अविभावे च काले इत्येव सिद्धम्। कलांतम मुहूर्तांतम संग्रहांतम, यहाँ पर जो ससंग्रहम व्याकरणम अधीयते, समुहूर्तम ससंग्रहम व्याकरणम अधीयते, अविभावे च काले से सिद्ध है। आगे सूत्र आ रहा है, अविभाव समासो अविभावे च काले। ग्रंथांते अपार्थकोयम अविभावे च काले, ये सूत्र आ रहा है ना। अविभावे च समासे अकालवाचिनी उत्तर पदे सहस्य स इत्यमादेशो भवति। सचक्रम धेयि सधुरम प्राज। अकालेतिकम सह पूर्वाण्णम, सह को स आदेश नहीं हुआ, साकल्य अर्थ में अविभाव समास सह पूर्वाण्णम। यहाँ पर ये उदाहरण जो है, सकलम ज्योतिषम अधूते, ज्योतिष शास्त्र को कल पर्यंत पढ़ता है। समुहूर्तम ज्योतिषम अधीते, मुहूर्त पर्यंत ज्योतिष को पढ़ता है। ससंग्रहम, केवल एक उदाहरण के विषय में इनको शंका हो रही है। ससंग्रहम व्याकरणम, कालवाची नहीं है ये, सकालवाची नहीं चाहिए, उत्तर पद कालवाची। अविभावे च काले, अविभाव समास में अकालवाची उत्तर पद में सह को स आदेश होता है, तो अकालवाची है ये संग्रह शब्द। जैसे सकलम और मुहूर्तम में तो इसलिए नहीं हो सकता कि ये कालवाची है उत्तर पद में। सकलम ज्योतिषम अधीते समुहूर्तम, ये उत्तर पद में कालवाची हैं, लेकिन ससंग्रहम में संग्रह उत्तर पद कालवाची नहीं है, हैं? अंत वचन अर्थ में अविभाव है। ये परिग्रह की अपेक्षा से जो अंत है उसको वहां अंत कहा है। शेष्टि स पशुबंधम, जैसे पिछले सूत्र में भी अंत वचन में अविभाव समास करवाया। शेष्टि मानी इष्टि अंत में है जिसके, इष्टि शेष्टि, पशुबंध अंत में है जिसके, अंत वचन में अविभाव समास। अंत वचन का अर्थ है, जैसे अष्टाध्यायी का हम तद्धित प्रकरण तक पढ़ता है, कृत प्रकरण तक पढ़ता है, ये अंत वचन के उदाहरण बनेंगे। तो ये जो शब्द हैं, जैसे अपने पास शब्द है सकलम और समुहूर्तम, इनको भी ग्रंथवाची कह रहे हैं, फिर क्यों इनमें क्यों नहीं पाएगा? इसके लिए ग्रंथांतादि सूत्र बनाना पड़ा कि प्रकरण आदि से वाक्य के द्वारा ग्रंथ विषयता इनकी जानी जाएगी। मुख्य रूप तो कालवाची ही कहे जाएंगे। ये सकलम समुहूर्तम, ये मुख्य रूप से तो काल को ही कहेंगे, प्रकरण आदि से ये ग्रंथ विषयक भी बनेंगे। ग्रंथ का मतलब उस प्रकरण तक, कला प्रकरण तक,
मुहूर्त प्रकरण तक पढ़ता है तो ये कालवाची है। पर ससंग्रम व्याकरणम ये तो संग्रह नाम का जो प्रकरण है वहाँ तक पढ़ता है, व्याकरण को संग्रह तक पढ़ता है, तो ये कालवाची नहीं है। तो अविभावे चा काले, अविभाव समास है तो उसी से सिद्ध है। ठीक है। ससंग्रम व्याकरणम अधीयते, ये उदाहरण दोनों लेखक ये कह रहे हैं पद्मंजलि न्यास कि एतत्तु प्रमादा लिखितम अत्रि अविभावे चा काले वक्ष्यमाणे सिद्ध सभाव। और न्यास ने कुछ और भी लिखा है थोड़ा सा लंबा, ये यहाँ पर जो दे दिया इसको अविभावे चा काले में देना, देने की जरूरत नहीं है, उसी से ये उदाहरण सिद्ध हो जाएगा। उदाहरण ही तो बनाना है ना हमको, इस सूत्र से या उससे। तो कह रहे हैं ग्रंथांतादि के सूत्र जो बनाया है ना, ये ग्रंथांत विषय जहाँ पर कालवाची बनेंगे ना परे उत्तर पद में, जहाँ की अविभावे चा काले सूत्र अपना कार्य नहीं कर पा रहा, वहाँ के लिए ये सूत्र कार्य करेगा। ठीक है, ये सूत्र वहाँ कार्य करेगा जहाँ अविभावे चा काले अपना काम नहीं कर पा रहा है। पशुबंध एक प्रकरण है, इष्टि भी एक प्रकरण है, तो इष्टि पर्यंत पढ़ता है, पशुबंध पर्यंत पढ़ता है। ये सारे उदाहरण अब अंतवचन के हैं, अंतवचन। पिछले सूत्र में निपात स्वर की, निपातन की बात आई कि सादेश उदात्तो निपात्यते, ये जो सहस्य स आदेश कर रहे हैं ना, उदात्त अनुदात्त वतो ही सह शब्द से आंतर्यता स्वरिता से सच निपातन स्वरा पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम यत्र तत्र उपयुज्यते अन्यत्र समासांतोदात्तत्वेन बाध्यते। शेष्टि स पशुबंधम में समासांतोदात्त के द्वारा निपातन स्वर बाध लिया जाता है। जहाँ पूर्व पद प्रकृति स्वर की प्राप्ति है ना, वहाँ निपातन स्वर का उपयोग है। बाकी तो जैसे शेष्टि में अंतोदात हो रहा है, सपस्बंधम में अंतोदात हो रहा है धय को, यहाँ पर निपातन स्वर नहीं जागृत रहा है। निपातन स्वर और समास स्वर में समास स्वर को दिखा दिया शेष्टि में। निपातन स्वर कहाँ लगेगा? सपलासम आदि में, जहाँ की उदात्त अनुदात्त का उदात्त निपातन है ना, सहादेश आंतर्य से स्वरित पा रहा है पूर्व पद प्रकृति स्वर। जहाँ बहुब्रीहि समास होता है ना, वहाँ पर पूर्व पद प्रकृति स्वर पाएगा। तत्पुरुष समास होता है वहाँ पाएगा। तो बहुब्रीहि और तत्पुरुष में पूर्व पद प्रकृति स्वर पाता है, वहाँ ये सूत्र निपातन करके रूप बनाएगा। पकड़ में आया? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में तो समास से अंतोदात्त लगेगा। बहुब्रीहि और तत्पुरुष में पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त है, वहां पर निपातन स्वर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर लिखा है पद्मंजलि में प्राय समासे कृते समास स्वरश्च प्राप्नोति अयम च आदेश। समास स्वर भी पाएगा और ये आदेश भी। तत्र परत्वाद अस्मिन् आदेशे उदात्ते अभिनिर्वृत्ते पुनः प्रसंग विज्ञानात् समास स्वर सच सतिशिष्टा इति तत्सेव श्रवणम। सतिशिष्ट होने से उसी का समास स्वर का स्वर श्रवण हो रहा है। समास कर लिया हमने, समास करने के बाद समास स्वर भी पाया और ये आदेश सह को स आदेश, परत्व से ये आदेश हो गया, सह से सह संज्ञा। इस आदेश के होने पर पुनः प्रसंग विज्ञान से समास स्वर, तो बाद में पा रहा है ना समास स्वर। उदात्त निपातनस्य तु यत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम बहुब्रीहि तत्पुरुषयो तत्रैव श्रवणम। ये पंक्ति लिखी है ना। उदात्त निपातन का प्रयोजन कहाँ है? उदात्त निपातनस्य तु पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वम बहुब्रीहि तत्पुरुषयो तत्रैव श्रवणमिति। समासे कृते समास स्वरस्य प्राप्नोति अयम च आदेशः परत्वाद अस्मिन् आदेशे उदात्ते अभिनिवृत्ते पुनः प्रसंग विज्ञान समास स्वर सच सतिशिष्टा। बहुब्रीहि और तत्पुरुष में तो
निपातन स्वर लगेगा। निपातन जो है सादेश को उदात्त कहा है वो स्वर लगेगा। और अव्ययी भाव में समासस्य अंतोदात्त होगा। ठीक है। अव्ययी भाव जब करेंगे तो पहले निपात स्वर होगा, फिर समास अंतोदात्त होगा, शेष्टि अंतोदात्त स्वर होगा, सपशुबंधम अंतोदात्त होगा। आद्युदात्त की संभावना कैसे कर ली? नहीं, सादेश उदात्त निपाते थे। वही तो मैंने बतलाया, सादेश निपातन है, लेकिन अव्ययी भाव समास में समासांतोदात्तत्वेन बाध्यते। तो अव्ययी भाव में ही तो मैंने बताया, बहुब्रीहि और तत्पुरुष में जहाँ की पूर्व पद प्रकृति स्वर की संभावना है वहाँ निपात स्वर का उपयोग लिया जाएगा। जहाँ समासांतोदात्त प्राप्त है वो तो सतिशिष्ट हेतु से बाद लेता है निपात स्वर को, क्योंकि सतिशिष्ट इस तरह है, पहले निपात स्वर है, फिर ये जो है निपात्याद्युदात्त सह शब्द का आद्युदात्त है, तो फिर जो है निपाता अद्युदात्त सह शब्द को उदात्त, शेष निगात से है शब्द अनुदात्त है। उदात्त अनुदात्तवान हो गया स है, उसके स्थान में स आदेश होगा, अंतर्य से स्वरित पाएगा, उसको हटाने के लिए उदात्त निपातन कर रहे हैं। तो कहते हैं अव्ययी भाव में भी उसी को उदात्त सुनाई पड़ेगा जो कि चाहते नहीं। शेष्टि में सपशुबंधम में उसी को उदात्त सुनाई पड़ने लगेगा। तो बोले उसमें दूसरी बात हो जाएगी, समास कर लेने पर समास स्वर पाएगा और ये आदेश पाएगा। जैसे स इष्टि सह पशुबंधम, समास स्वर भी पाया और ये आदेश भी पाया, तो परत्व से ये आदेश होगा, फिर बाद में समास स्वर होगा, तो बाद में समास स्वर होगा तो सतिशिष्ट होने से समास स्वर बलवान हो जाएगा। सतिशिष्ट तो ये होता है ना कि एक कार्य के होने पर दूसरा जो शेष बचे उसको सतिशिष्ट कहते हैं। जैसे निपात स्वर के होने के बाद जो समास स्वर की प्राप्ति होती है, तो इसलिए ये समास स्वर सतिशिष्ट होगा। पहले निपात स्वर, बाद में समासांतोदात्त, तो सतिशिष्ट समासांतोदात्त हुआ ना। प्रक्रिया ये होगी, पदमंजरी में दिखाई ना प्रक्रिया, समासे कृते समास स्वरश्च प्राप्नोति, समास कर लेने पर समास स्वर पाया एक काम, अयम च आदेश ये दूसरा काम। तो परत्व से इस आदेश के कर लेने पर परत्वाद अस्मिन् आदेशे उदात्ते अभिनिवृत्ते पुनः प्रसंग विज्ञानात् समास स्वरः सच सतिशिष्ट, और वो सतिशिष्ट है। परत्व से ये आदेश कर लिया, उदात्त हो गया, पुनः प्रसंग विज्ञान से समास स्वर पाया और सच सतिशिष्ट, समास स्वर पाया और वो सतिशिष्ट है। परत्व से आदेश पहले करेंगे, सह से सह संज्ञा, पुनः प्रसंग विज्ञान से समास स्वर करेंगे, तो समास स्वर सतिशिष्ट हो गया ना। ये जो आदेश होता है ये तो अंतोदात्त निपातन किया है, सादेश उदात्तो निपाते थे, लेकिन सतिशिष्ट समास स्वर होने से वो बलवान हो जाएगा। अधिक अर्थ में जैसे ससंग्रम व्याकरणम अधीयते, उदाहरण दिया है अधीते हैं, सभी पुस्तकों में अधीयते पाठ। अधिक अर्थ में सद्रोणाखारी, स माश कार्षापण, स काकिणी को माश। सद्रोणाखारी तेन सहित तुल्यों के बहुब्रीहि समास होता है। हैं?
तेन सहित तुल्योगे बहुब्री समास स द्रोण वोपसर्जन से विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम वचनम है अधीयते नहीं, वो तो अधीते अधीयते में अंतर इतना ही है। ससंग्रम व्याकरणम अधीयते कर्तृवाच्य में भी बन सकता है, अधीयते कर्मवाच्य में तो नहीं बन सकता, क्योंकि ये अधीयते कर्तृवाच्य का ही, कर्मवाच्य में तो बहुवचन होगा फिर कर्म में। ससंग्रम व्याकरणम अधीयते छात्राः, अधीते अधीयाते अधीयते, ससंग्रम व्याकरणम अधीयते छात्राः। बहुवचन की क्रिया है ये, अनुदाहरण तो है ही, मतलब ससंग्रम व्याकरणम अधीयते इसको कह रहे हैं ना, अविभावित चाकाले सूत्र का उदाहरण बनना चाहिए। ससंग्रम व्याकरणम अधीयते उदाहरण अविभावित चाकाले का बनेगा, इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है इस पर देने की। अधिके सद्रोणाखारी समाश कार्षापण सकाकीणी को माश। सद्रोणाखारी इसका अर्थ है तेन सहित तुल्योगे बहुब्री है, तेन वोपसर्जन से विकल्पे प्राप्ति नित्यार्थम वचनम। समासा कार्षापण मास सहित कार्षापण, 16 मासे होते हैं कार्षापण में, और मास में फिर काकिणी होते हैं बहुत सारे। काकिणी को स काकिणी, काकिणी भी एक सिक्के का नाम था, छोटे सिक्के का। शायद काना पैसा बाद में, हमारे ज़माने में इसको काना पैसा कहते थे। तो सद्रोणाखारी अधिक अर्थ में यहाँ पर वर्तमान है सह शब्द, द्रोण अधिक, द्रोण के सहित खारी, द्रोण अधिक है खारी से, मतलब खारी है और उसमें साथ में द्रोण और भी है। द्वितीय चानुपाख्ये द्वयो सहयुक्तो या प्रधानो या स द्वितीय, दो साथ साथ होने वाले में जो अप्रधान है वो दूसरा होता है, अप्रधान को द्वितीय कहेंगे। उपाख्यायते प्रत्यक्षतः उपलभ्यते या स उपाख्या, जो प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान है वो उपाख्य होता है। उपाख्यादन्यो अनुपाख्यः अनुमेयः तस्मिन् द्वितीय अनुपाख्ये सहस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। उपाख्य से जो अन्य है वो अनुपाख्य होता है, हाँ? अनुमेय द्वितीय अनुपाख्ये सहस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। शाग्नि कपोता स पिशाचा वात्या स राक्षसी का साला, राक्षसेन स वर्तते स राक्षसी का, जैसे बहुचर्मी का बनाते हैं। अग्न्यादय साक्षात अनुपलभ्य माना, कहते हैं साग्नि कपोता, अग्नि तो वहाँ दिखाई नहीं देती, कपोत आदियों के द्वारा उसका अनुमान करते हैं कि जैसे अग्नि गर्म होती है ना, कपोत का मांस भी गर्म होता है। कपोतश्चेद अगारम उपहन्या ततश्च कपोतेन अग्निरनुमीयते विद्युत वात्योश्च रक्षा पिशाचत्वं वर्तते इति वार्ता। लोक प्रचलन में ऐसा लोग कहते हैं कि विद्युत और वात्या, वात्या का मतलब जो वायु का जो एक समूह बन जाता है उसमें पिशाच, स पिशाचा वात्या, वात्या जो है पिशाच सहित होती है, वायु का जो झुंड बन जाता है, झुंड। तो साग्नि नित्यार्थ वचन है, ये भी बहुब्री समास है। अग्निना स वर्तते, नित्य के लिए ये सूत्र है, नित्य करना चाहते हैं। उपसर्जन से विकल्प था। उपाख्य अनुपाख्य, उपाख्य तो वो होता है जो प्रत्यक्षतः उपलब्धमान हो, और जो अनुपाख्य प्रत्यक्षतः उपलब्धमान नहीं, अनुमान के द्वारा उपलब्ध करते हैं। अग्नि
जो गुण है वो कपोत में अनुमान से कपोतश्चेद अगारम उपन्यात कपोतेन अग्निरनुमीयते, वो बहुत गर्म होता है ना उसका मांस, तो उससे अनुमान कर रहे हैं। अग्नि प्रधाना, कपोत अग्नि प्रधान वाला है, अग्नि सहयुक्त होता है कपोत, साचर्य लोक में प्रसिद्ध है। तो तथा ही अग्नि कपोतम अनुविधत्ते, यत्र ही कपोता तत्र अग्निना अवश्यम भवितव्यम, न तो यत्र अग्नि तत्र कपोतेन। व्याप्ति इस तरह से होती है, जहाँ जहाँ कपोत है वहाँ अग्नि, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ कपोत, ये व्याप्ति नहीं। अग्नि संयुक्त कपोत, उनका साचर्य प्रसिद्ध है। अग्नि कपोतम अनुविधत्ते, यत्री कपोता तत्र अग्निना अवश्यम भवितव्यम। कपोत का अनुगमन करती है अग्नि। तो कपोत की प्रधानता है और अग्नि की गौणता है, अन्वित हो रही है। अग्नि आदि तो अप्रधान ही हो गए ना, कपोत प्रधान है। ये हैं कपोत प्रथम हो गया, अग्नि जो है दूसरा हो गया ना। और उपाख्य तो प्रत्यक्षतः उपलब्धमान है, वो उपाख्य, उपाख्य तो कपोत है। प्रत्यक्षतः उपलब्धमान द्वितीय माने दूसरा, अनुपाख्य माने अनुमेय, तो कपोत से अग्नि का अनुमान कर रहे हैं ना। हाँ, कपोत तो उपाख्य हो गया, उपाख्य से अन्य अनुपाख्य है, तो वो अग्नि तो है। हाँ जी, द्वितीय अनुपाख्य कह रहे हैं ना, दो सहयुक्त हों तो जो अप्रधान है वो दूसरा लिया